हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग रेशनल नंबर परिमेय संख्या के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिलेंगे। रेशनल नंबर परिमेय संख्या, एनी नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p by q, q इक्वल टू नॉट जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर वेयर p एंड q आर इंटीजर। मीन्स कोई संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इक्वल टू नॉट जीरो और जहाँ p और q एक पूर्णांक है। और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए हम लिख देते हैं मीन्स OC संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं। q इक्वल टू नॉट जीरो हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहाँ p और q पूर्णांक है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे 1/2, 3/2, 4/5। जैसे 5 लिखेंगे तो 5 के नीचे क्या है, 1 है, तो ये p by q के रूप में लिखा गया। ये सब भी p by q के रूप में लिखा गया। ये सब भी p by q के रूप में लिखा गया है। जीरो के नीचे क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं p by q। ये भी एक रेशनल नंबर है। और हम बहुत सारा चीज़ पढ़ चुके हैं रेशनल। जैसे हो गया, जैसे देंगे 2 को दिए 3 से, तो ये क्या आ गया, 2 1 जा 2, तो 1.0 मीन्स 2 5 जा 10, तो ये क्या आ गया 1.5 भी क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। फिर कोई संख्या को डिवाइड देंगे, अगर वो आ गया 2.666 डॉट डॉट ये चलते गया, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। 6.6 पर बार, मतलब इसका मतलब हुआ कि 6.666, ये क्या हो गया कि परिमेय संख्या हो गया। अगर मेरा जैसे हो गया कि 1.75, अगर किसी संख्या को डिवाइड दिया और वो 1.75, ये भी परिमेय संख्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अगर कोई संख्या जैसे 6.717171 इस तरह रिपीट हो रहा है, ये भी क्या हो गया, एक परिमेय संख्या हो गया। और देखिए, एक चीज़ हम अभी बताए थे कि जीरो क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों है, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है। वैसे संख्या जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, p by q के रूप में लिख सकते हैं, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और इसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, इसी कारण ये क्या हो गया, परिमेय संख्या। 9 क्लास के चैप्टर में दिया हुआ है कि 1.1 में कि जीरो क्या है, कि परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है। क्या जीरो एक परिमेय संख्या है और इसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं? तो ये क्या है कि ये p by q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक परिमेय संख्या है। p by q के रूप में इसे हम लिख सकते हैं। और 1/0 ये कभी नहीं होगा, क्योंकि ये इन्फिनिटिव हो जाता है। इसका वैल्यू हो जाता है अपरिभाषित हो जाता है। ये कभी नहीं निकलेगा। 2/0 भी इन्फिनिटिव हो जाएगा, 3/0 भी इन्फिनिटिव हो जाएगा। और अगर हम 0/1, 0/2, 0/3, ये सब क्या हो गया कि ये जीरो हो गया, तो ये क्या हो गया कि एक परिमेय संख्या हो गया।